क्लास 5 का चैप्टर 2 है, लेसन 2 है, नाम है इसका द स्मेल ऑफ ब्रेड एंड द साउंड ऑफ मनी। ठीक है, तो हिंदी में से ट्रांसलेट करेंगे तो क्या बोलेंगे, रोटी की खुशबू, ब्रेड मतलब रोटी, रोटी की खुशबू और पैसों की आवाज़। ठीक है, अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं स्टोरी। स्टोरी क्या है इसमें, देयर वॉज वॉन्स अ स्टिंगी बेकर बट ही बेक्ड डिलीशियस ब्रेड। ठीक है, एक बार एक कंजूस बेकर था। ठीक है, जो बेकरी का काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेकर बोलते हैं। तो और स्टिंगी मतलब क्या होता है, कंजूस होता है। तो क्या कहानी है, एक बार एक कंजूस बेकर था, लेकिन वह बहुत स्वादिष्ट रोटी बनाता। अब देखिए, देयर वॉज अ पुअर मैन, एक गरीब आदमी था। ठीक है, कैसा आदमी था, तो गरीब था। ही विस्ड टू enjoy स्वीट स्मेलिंग ब्रेड बट ही डिडंट हैव एनी मनी। वह मीठी खुशबू वाली रोटी का आनंद लेना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई पैसे नहीं थे। ठीक है, सो he would stand outside the bakery every day and enjoying the nice smell of baking bread। इसलिए वह हर दिन बेकरी के बाहर खड़ा रहता और रोटी पकने की अच्छी खुशबू का आनंद लेता। ठीक है, द बेकर वॉज वेरी एंग्री विथ द पुअर मैन। ठीक है, बेकर जो था उस आदमी से, उस गरीब आदमी से बहुत नाराज था। ही फेल्ट दैट एनी वन हु स्मेल्ड हिज डिलीशियस प्रोडक्ट शुड पे फॉर द स्मेल। उसे लगा कि जो कोई भी उसके स्वादिष्ट जो ब्रेड बना रहा है उसका सुगंध लेता है, उसे उसकी कीमत चुकानी चाहिए। ठीक है, अब उसके सुगंध का कीमत उसको चाहिए था। सो ही टुक द पुअर मैन टू द कोर्ट। तो इसलिए वह गरीब आदमी को अदालत लेके गया। ठीक है, कोर्ट में लेके गया। अब देखिए क्या है, द जज हर्ड द बेकर्स कंप्लेंट पेशेंटली। ठीक है, जज ने बेकर की शिकायत को धैर्यपूर्वक सुना। देन ही आस्क्ड द पुअर मैन, डू यू हैव एनी मनी। तो उसके बाद जो जज है वो गरीब आदमी से क्या पूछता है, क्या तुम्हारे पास कोई पैसा है। द पुअर मैन सर्च्ड हीज पॉकेट्स एंड प्रोड्यूस्ड टू स्मॉल कॉइन्स। तो जो गरीब आदमी है वो अपने पॉकेट को टटोलता है। ठीक है, और उसमें से, उसके पॉकेट से कितना, 2 छोटा कॉइन निकलता है। अब देखिए, दिस इज ऑल मनी आई हैव, ही सेड टू द जज। ठीक है, तो वो गरीब आदमी जज से क्या बोलता है कि उसके, मेरे पास यही सारा पैसा है, मतलब उसके पास वही 2 जो छोटा कॉइन है, बस उतना ही पैसा है। तो द जज टुक द मनी फ्रॉम द पुअर मैन। जज जो होता है उस गरीब आदमी से वो पैसा ले लेता है। द बेकर वॉज डिलाइटेड। जो बेकर था वो खुश हो जाता है। ही स्माइल्ड एंड ईगरली हेल्ड आउट हिज हैंड टू टेक द मनी फ्रॉम द जज। ठीक है, वो जो बेकर है वो क्या करता है, स्माइल करता है, मुस्कुराता है, और उस पैसे को लेने के लिए जज के सामने उत्सुकता से हाथ आगे ऐसे बढ़ा देता है। ठीक है, उसके बाद बट द जज डिड नॉट गिव मनी टू द बेकर। लेकिन जज ने बेकर को पैसे नहीं दिए, वो पैसे नहीं देता है बेकर को। ही ओनली जिंगल द कॉइन टुगेदर। वो बस क्या करते हैं, दोनों पैसे को हाथ में रख के खनखनाता है ना, ऐसे हाथ में रख के, ऐसे हम लोग जैसे कॉइन को, सिक्का को खनखनाते हैं वैसे। ही देन रिटर्न देम टू द पुअर मैन। उसके बाद वो क्या करते हैं जज, वो जो पैसा होता है वो गरीब आदमी को लौटा देते हैं, सेइंग, यह कहकर कि पनिशमेंट शुड फिट द क्राइम। सजा जो है अपराध के अनुसार होनी चाहिए। द प्राइस फॉर द स्मेल ऑफ ब्रेड शुड बी द साउंड ऑफ द मनी। ठीक है, तो रोटी की खुशबू की कीमत पैसे की आवाज़ होनी चाहिए। तो वो सुगंध लिया, ठीक है, तो ये भी उसके पैसे का आवाज़ सुन लिया, तो दोनों का हो गया, प्राइस पे हो गया। ठीक है, तो यही एक स्टोरी था। अब देखिए इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं हम लोग। फर्स्ट देखिए क्या है, व्हाट डिड द पुअर मैन इंजॉय एवरी डे। ठीक है, तो जो ये गरीब आदमी है वो डेली क्या इंजॉय करता था, तो वो क्या इंजॉय करता था, जो बेकिंग ब्रेड है, जो ब्रेड बनता रहता था उसके सुगंध को इंजॉय करता था। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, द पुअर मैन, द पुअर मैन enjoyed the
स्मेल ऑफ बेकिंग ब्रेड एवरी डे। ठीक है, अब देखिए, व्हाट डिड द जज आस्क द पुअर मैन टू डू। ठीक है, तो वो क्या, जज क्या पूछते हैं पुअर मैन से कि क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, द जज, यहाँ पे आस्क है तो यहाँ पे ईडी लगा देना आप, आस्क्ड, ASKED, आस्क्ड द पुअर मैन, पुअर मैन के बाद से लिखेंगे इफ ही हैड एनी मनी, क्या उसके पास कोई पैसे हैं, टू डू नहीं लिखेंगे। ठीक है, द जज आस्क्ड, AS यहाँ पे लिखी देती हूँ, ASKED, आस्क्ड द पुअर मैन के बाद से इफ। ठीक है, हाउ मच मनी डिड द पुअर मैन हैव, पुअर मैन के पास कितने पैसे थे, तो क्या लिखेंगे, द पुअर मैन हैड टू स्मॉल कॉइन। ठीक है, दो छोटे सिक्के थे। अब देखिए, व्हाट डिड द जज टू डू विथ द कॉइन्स। ठीक है, तो जज क्या करते हैं, हाथ में सिक्के को रख के उसको खनखनाते हैं और फिर उसको गरीब आदमी को रिटर्न कर देते हैं। तो लिखेंगे हम लोग, द जज जिंगल्ड द कॉइन्स एंड returned them to the poor man। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है ट्रू और फॉल्स। ठीक है, सही है या गलत है कथन को बताना है। तो द बेकर वॉज अ जेनरस मैन, गलत है, जेनरस नहीं था, वो क्या था, कंजूस था। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, फॉल्स लिखेंगे, FALSE, फॉल्स। ठीक है, गलत है मतलब। द बेकर वॉज एंग्री विथ द पुअर मैन, सही बात है, जो बेकर था गरीब आदमी से गुस्सा था, सही है, ट्रू। द पुअर मैन हैड 6 कॉइन, गलत बात। ठीक है, कितना था उसके पास, 2 ही कॉइन था, तो ये हो जाएगा फॉल्स। अब देखिए, जज गिव द मनी टू द बेकर, जज जो है बेकर को पैसे देते हैं, गलत है, वो गरीब आदमी को ही लौटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब देखिए, द जज रिटर्न द क्वाइन टू द पुअर मैन, हाँ सही है, पुअर मैन को खनखनाने के बाद उसको रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, हो गया। अब चलिए आगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, टिक करना है जो सही ऑप्शन है उस पे। तो द बेकर टुक द पुअर मैन टू द बेकर जो है गरीब आदमी को कहाँ लेके जाता है, अपने घर, अपने दुकान में, कोर्ट में और राजा के पास। तो कोर्ट में लेके जाता है, तो इसमें टिक करेंगे आप। ठीक है, अब देखिए, द बेकर हेल्ड आउट हिज हैंड टू टेक, बेकर जो है अपना हाथ आगे बढ़ाया। ठीक है, अपना हाथ आगे क्या लेने के लिए बढ़ाता है, द ब्रेड लेने के लिए, केक लेने के लिए, द स्वीट्स मिठाइयाँ लेने के लिए, द कॉइन्स पैसे लेने के लिए। तो आंसर क्या होगा, पैसे लेने के लिए। द प्राइस फॉर द स्मेल ऑफ ब्रेड वॉज, ठीक है, जो रोटी का खुशबू है उसका प्राइस क्या था, साउंड ऑफ मनी, पैसे की आवाज़, 2 कॉइन, दो जो कॉइन है वो है, द साउंड ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक गाने का साउंड, या फिर 20 रुपीज़ क्या है, तो साउंड ऑफ मनी, है ना। वो दो कॉइन खनखना के वो वापस दे देते हैं जज, और जज क्या बोलते हैं कि जो ब्रेड का स्मेल है उसका प्राइस क्या है, पैसे की आवाज़ है, तो इसलिए साउंड ऑफ मनी। अब देखिए, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। ठीक है, फिर से आंसर करना है, वाई वॉज बेकर एंग्री विद द पुअर मैन। ठीक है, जो बेकर था वो गरीब आदमी से क्यों गुस्सा था, तो हम लोग पढ़े हैं क्योंकि गरीब आदमी रोज क्या करता था, उसके ब्रेड का स्मेल लेता था और उसका पैसा पे नहीं करता था। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसका आंसर यहाँ से लिखते हैं हम लोग, द
baker was angry because क्योंकि the poor man enjoyed the smell of bread, without paying money. ठीक है, बिना पैसा पिए किए उसका स्मेल इंजॉय करता था। अब देखिए, वाई डिड जज जिंगल द क्वाइन टुगेदर। ठीक है, तो सेकंड का आंसर कॉपी पे लिख दे रही हूँ, यहाँ पे जगह कम है। जज जो है दो क्वाइन को आपस में क्यों खनखनाते हैं, तो इसका आंसर होगा द जज jingled the coins to show that the sound of money was the price for the smell of bread। ठीक है, कि जो इस सुगंध है ब्रेड का। थर्ड है, डिड द जज डू जस्टिस टू द पुअर मैन, गिव रीजन। ठीक है, तो जज जो है गरीब आदमी के साथ न्याय किए, गिव रीजन, उसका रीजन देना है, कैसे न्याय किए। जज डिड जस्टिस बिकॉज he did not take money from poor man and punished the baker wisely। ठीक है, वो अपोजिट मीनिंग भी। पनिशमेंट, पनिशमेंट का क्या हो जाएगा, रिवार्ड होगा, सजा देना। ठीक है, स्टिंगी का जेनरस होगा, स्टिंगी मतलब कंजूस होता है। एंग्री काम होगा। ठीक है, एंग्री गुस्सा करना, और काम मतलब शांत। स्माइल्ड मतलब मुस्कुराया, वेप्ट मतलब रोया। रीअरेंज द जम्बल्ड लेटर टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। ठीक है, अब इसको अरेंज करना है कि इसका एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाए। तो इसको हम क्या लिखेंगे, मनी, MONEY, मनी। इससे क्या बनेगा, ब्रेड, BREAD, ब्रेड। POOR, पुअर, क्या है, कोट, COURT, कोट, और इसका हो जाएगा ANGRY, एंग्री। ठीक है, ग्रामर है। अब यहाँ पे देखिए वाई का यूज हुआ है, वाई, होम, हु, व्हाट, वेयर। ठीक है, तो ये सब क्या, जब भी यूज WH वर्ड्स जब भी यूज होता है तो क्या होता है, मतलब हम क्वेश्चन जब हमें करना होता है, किसी से कोई सवाल करना होता है तो यूज करते हैं। ठीक है, जैसे व्हाट का मतलब क्या होता है, क्या। वेयर मतलब कहाँ, वेयर मतलब कब। वाई क्यों, हु कौन, हुम किसका। ठीक है, हुज ये भी किसका, विच किसका, ये सब यूज होता है। ठीक है, तो जब भी हमें क्वेश्चन बनाना हो तो हम इसका यूज करते हैं, और जब भी हम क्वेश्चन बनाते हैं तो क्वेश्चन मार्क भी लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पे, नाउ फ्रेम WH क्वेश्चन फॉर आंसर्स गिवन बिलो, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पे आंसर दिया है, अब इसका क्वेश्चन बनाना है हम लोगों को। ठीक है, तो आंसर क्या है, आई लिव इन पटना, मैं पटना में रहता हूँ। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन क्या रहा होगा कि आप कहाँ रहते हैं, तो क्या होगा, वेयर डू यू लिव। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, आई वेंट टू स्कूल एट 9 AM yesterday। ठीक है, मैं कल 9 बजे स्कूल गया, तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, वेन डिड यू गो टू द स्कूल, वेन डिड यू गो टू
स्कूल, ठीक है, और यहाँ क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, आई गो टू स्कूल टू स्टडी, मैं विद्यालय पढ़ने के लिए जाता हूँ, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, आप विद्यालय क्यों जाते हैं, तो लिखेंगे वाई डू यू गो टू स्कूल। आई प्ले फुटबॉल इन द रेसेस, ठीक है, मतलब लंच टाइम में मैं फुटबॉल खेलता हूँ। तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट डू यू प्ले इन रेसेस, मतलब रेसेस में तुम क्या खेलते हो, क्या खेलते हो, तो व्हाट डू यू प्ले इन द रेसेस, ठीक है। नेक्स्ट है, आई वॉज गोइंग होम, मतलब मैं घर जा रहा था। तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा कि तुम कहाँ जा रहे थे, तो वेयर वर यू गोइंग, ठीक है। माई बर्थडे इज ऑन 10th ऑफ अगस्त, कि मेरा बर्थडे 10 अगस्त को है। तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, वेन इज योर बर्थडे, तुम्हारा बर्थडे कब है, वेन इज योर बर्थ डे, ठीक है। अब देखिए, लेट्स राइट, ठीक है। गिवन बिलो इज एन इनकम्प्लीट पैराग्राफ ऑन दशहरा सेलिब्रेशन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड इन द बॉक्स टू द कंप्लीटेड, ठीक है। ये बॉक्स में वर्ड्स दिया हुआ है, इससे यहाँ फिल इन द जो खाली स्थान है उसको भरना है। दशहरा इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या होगा, क्या है, फेस्टिवल है आवर द कंट्री, दशहरा जो है हमारे देश का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, फेस्टिवल, ठीक है। अब देखो, इट सिंबलाइजेस द, खाली स्थान है, ऑफ गुड ओवर इवल, ठीक है। तो क्या दर्शाता है, विक्ट्री। इट इज सेड दैट गॉडेस दुर्गा किल्ड महिषासुर, ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, महिषासुर, महिषासुर, ठीक है। गॉड दुर्गा क्या की थी, महिषासुर को मारी थी, और री स्टोर्ड पीस एंड हैप्पीनेस इन द हेवन, ठीक है, उसको मार के हेवन में, स्वर्ग में शांति और खुशी स्थापित की थी। अब देखो, पीपल सेलिब्रेट, ठीक है, क्या, दशहरा, DUSS, दशहरा विथ पॉम एंड गेटी ऑल ओवर द कंट्री। वी वियर, हम लोग पहनते हैं, न्यू क्लोथ्स, नया कपड़ा, एंड एक्सचेंज स्वीट्स, और मिठाई जो है अपने पड़ोस में देते हैं, एक्सचेंज करते हैं।